पार्लियामेंट ने बहुत सोच समझ के ये कानून साजी की, नहीं, उन पे थोपी गई ये चीजें। आई वंडर पाकिस्तान में कोई जज बन पाता अगर ये एफ वाली क्वालिफिकेशन उन पे भी डाल देते। जितनी भी आप उनको हकारत की नजर से देखेंगे वो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, उनकी एक क्यूमुलेटिव विजडम है। श्योरली इट प्रिवेल्स ओवर द विजडम ऑफ अ मिलिट्री डिक्टेटर। आइन में तहयात नाअहली का कहीं नहीं लिखा। झूठ बोलने वाला, तहयात और बगावत करने वाला 5 साल नाअहल कैसे हो सकता है? किसी को तहयात नाअहल करना इस्लाम के खिलाफ है। मुंतखब नुमाइंदों की कानून साजी को हकारत से नहीं देखा जा सकता। 5 जजिस की दानिश पार्लियामेंटेरियन से ज्यादा कैसे हो सकती है? तहयात नाअहली केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा इंतखाबात करीब हैं, कोई अदालती फैसला मानेगा, कोई इलेक्शन एक्ट। कोशिश है जल्द फैसला कर दें। आइन पार्लियामेंटेरियंस ने बनाया, डिक्टेटर्स ने बाहर फेंक दिया। कई तरामीम गन पॉइंट पर हुई। आमिरों ने सादिक और अमीन वाली शर्त अपने लिए क्यों न डाली? क्या सादिक और अमीन का डिक्लेरेशन देने वाले जज के लिए भी मयार है? ऐसा होता तो कोई भी जज न बन सकता। केस की समाअत कल फिर होगी। ताहयात नाअहली, अदालती कत्ल और सजाओं से जमातों की क़यादत को मिटाया जाता रहा। अदालतें ऐसी तशरीह से गुरेज करें। अदालती मुआविन फैसल सिद्दीकी के दलाइल। कहा 18वीं तरमीम में एक समझौते के तहत 62(1)F को नहीं छेड़ा गया। रजा रबानी से पूछा, उन्होंने कहा मुख्तलिफ नजरियात वाली जमातों का इत्तफाक़ राय दरकार था। अदालत इस चीज को मद्देनजर रखे सुप्रीम कोर्ट बार ने इलेक्शन तरमीम एक्ट की हिमायत कर दी। बल्ला वापस लेने के लिए तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला हक़ाइक़ के मुनाफी करार दिया। फौरी समाअत की इस्तदा, दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। कानून की गलत तशरीह से नाइंसाफ़ी हुई। बल्ले का निशान ना मिलने से नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। अदालत उस्मा में दायर दरख्वास्त को नंबर अलॉट हो गया। लंदन प्लान को एग्जीक्यूट किया गया है और एक मोस्ट पॉपुलर पार्टी को आज उस मुकाम तक पहुंचाया गया है कि उस पार्टी के साथ अपना निशान नहीं है। ये दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट से कि बल्ले के केस को फौरन लिया जाए। लंदन प्लान के तहत पीटीआई से बल्ला छीन लिया गया। बैरिस्टर गौहर खान का दावा, कहा निगरां हुकूमत पार्टी बनकर तासुब का मुजाहरा कर रही है। उम्मीद है अदलिया जल्द मुदाखलत करेगी। लतीफ खोसा का प्लान भी होने का दावा। बोले बल्ले का निशान ना मिला तब भी एक ही निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। दिल का तकलीफ होते हैं तो वो खुद लंदन भाग जाते हैं। अब इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन रही है। हम आपके लिए यहाँ रायविंड में मुफ्त इलाज। अगली बार जब दिल में तकलीफ होता है और फरवरी 1 में होना ही है। बिलावल भुट्टो का रायविंड में बैठकर रायविंड वालों पर लफ्जी वार। बोले 8 फरवरी को दिल में तकलीफ होनी है, मुफ्त इलाज के लिए रायविंड में अस्पताल बनाएंगे, फिर लंदन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जियाले चेयरमैन ने कहा हुकूमत बनाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई से है। इक़्तिदार में आए तो तनख्वाहें डबल, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, फ्री तालीम और इलाज देंगे। तमाम कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करेंगे। मानसहरा से नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ पेटिशन मंजूर। समाअत कल। लीगी कायद को नोटिस जारी। शेख रशीद, एजाजुल हक, फिरदौस शमीम नकवी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। सिफ्तैन खान, आजम खान न्याजी, राशिद हफीज, इमान वसीम, नाज ताहिर की अपीलें भी मंजूर। बानिए पीटीआई, परवेज इलाही, मोनस इलाही, शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, मेहरबानो कुरैशी की अपीलों पर एतराजात मुस्तरद। अपैलेट ट्रिब्यूनल ने समाअत काबिल समाअत करार दे दी। बदीन से जुल्फिकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा की अपीलों पर आरोज को नोटिस जारी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जहांगीर तरीन की सदारत में इजलास। इंतखाबी हिकमत अमली पर गौर। नून लीग से सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल। पार्टी टिकट्स की तकसीम, अवामी राबता मुहिम और जलसों के शेड्यूल पर भी मुशावरत। फैजाबाद धरना केस में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। बताया हुकूमत की हिदायत पर टीएलपी से मुज़ाकरात किए थे। कमीशन की तरफ से फराहम करदा सवालों के जवाबात भी दिए।
नैब केसेस में सजा याफ्ता शख्स के लिए 10 सालाना अहली की मुद्दत बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सजा तो मुतनाज़ नहीं, आइन में ज़ैली कानून साजी क्या तशरीह से मुख्तलिफ हो सकती है। इंतखाबात कशीदा सूरत हाल में हो रहे हैं, मसाइल के हल का नुस्खा हमारे पास है, नामुकम्मल जमहूरियत नहीं चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्तफ़ा कमाल बोले, एमकेएम का मंशूर पाकिस्तान के लिए आबे हयात है जिसे सबको पीना होगा। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। अमेरिका की भी जारी है जंग के शोले भड़काने पर तुल गया। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद पर ड्रोन हमला, मज़ाहमती तंजीम के 4 अरकान जा बहक। इराक की शदीद मजम्मत, हमला मुल्की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इसराइल का लेबनान पर फिर हमला, हिजबुल्लाह के मजीद 13 अरकान जा बहक। हमास के नायब सरबराह शहीद सालेह अल आरूरी बैरूत में स्पुर्द खाक। सेहूनी फोर्सेस की गजा पर भी बमबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 125 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 22,438 तक जा पहुंची। सानह किरमान पर ईरान में सोग, परचम सरनिगू। धमाकों में मुलव्विस अफराद को अंजाम तक पहुंचाएंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का ऐलान। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei की अमेरिका और इसराइल पर कड़ी तनकीद। गुज़श्ता रोज जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी पर धमाकों में 103 अफराद जाम बहक और 150 से जायद जख्मी हुए थे। पीटीआई में धड़ेबंदी, इख्तलाफात सामने आ गए। शेर अफजल मरवत की मरकजी सेक्रेटेरिएट आमद, बैरिस्टर गोहर को साथ बिठाने की कोशिश नाकाम। रोकने के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। सीनियर नायब सदर हूं, लोग मेरे साथ हैं, शेर अफजल मरवत का दावा। फहमीदा मिर्जा ने कागजात नामजदगी में कर्जों का जिक्र नहीं किया। स्टेट बैंक का खत सहूलतकारी है, अफसोसनाक और काबिल एतराज है। सईद गनी की तनकीद, बोले तहफ्फुजात दूर न हुए तो इलेक्शन तनाज़ात का शिकार हो जाएंगे। बिजली सार्फिन के लिए एक और बड़ा झटका। 1 माह के लिए बिजली फी यूनिट 4 रुपये 12 पैसे महंगी। 11 माह में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बाद में बिजली 16 रुपये फी यूनिट महंगी की जा चुकी है। सरकारी मुलाजमीन के बच्चों की तरजीही बुनियादों पर भर्तियां। सुप्रीम कोर्ट बरहम, चीफ जस्टिस ने खैराती पॉलिसी करार दे दी। रिमार्क्स दिए, क्या बाकी बच्चे पाकिस्तानी नहीं? इस तरह की पॉलिसी बनाकर आइन की धज्जियां उड़ाई गईं, उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। कराची में 3 हटी पुल के नीचे आतिशज़दगी, 50 झोंपड़ियां जल गईं। मकीनों की जमा पूंजी राख। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने काबू पाया। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में केमिकल का गोदाम भी शोलों की लपेट में आ गया। फायर ब्रिगेड ने आग बुझा दी। लाहौर शदीद सर्दी की लपेट में, पारा 6 डिग्री तक गिर गया। कराची में बारिश का इम्कान। शिमाली इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में भी कड़ाके की सर्दी। स्कर्दू में पारा -10 डिग्री तक गिर गया। बारिश और खराब रोशनी। सिडनी टेस्ट के दूसरे रोज सिर्फ 46 ओवर्स का खेल हो सका। ऑस्ट्रेलिया के 2 विकेट्स पर 116 रन। पाकिस्तान को 197 रन की बढ़तरी हासिल। कैच ड्रॉप करने की रवायत बरकरार। साइम अयूब ने आसान कैच गिरा दिया। दुनिया क्रिकेट की 147 साल तारीख बदल गई। जनूबी अफ्रीका और भारत का टेस्ट मैच मुख्तसर तरीन मैच बन गया। 1.5 दिन से भी कम वक्त में खत्म हो गया। भारत ने 79 रन का हदफ 3 विकेटों पर हासिल करके मैदान मार लिया। और पुराने दोस्तों की पुरानी यादें। आतिफ असलम और हदीका कियानी फिर एक साथ 12 साल पुराना गाना गाया। हदीका ने दुबई के कॉन्सर्ट की वीडियो शेयर कर दी। मदाहों ने खूब दाद दी।